वेलकम टू अनदर वीडियो वर्चुअल प्रॉपर्टीज, जहां पे मैं मिस्टर लैंडो बताऊंगा आपको अर्थ के सारे इनसाइट्स के बारे में। और इस वीडियो का टाइटल है Earth 2 Tier 1 and Tier 2 tiles difference. चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिफोर वी बिगिन फ्रेंड्स, आई वांट टू अपोलोजाइज कि मैंने कमेंट सेक्शन में कह रखा था कि ये वाली वीडियो होगी न्यू बाइंग गाइड ऑफ अर्थ 2। मगर फ्रेंड्स, मैंने जब शेन आइजैक की पूरी लिस्ट पढ़ी न्यू अनाउंसमेंट्स की, तो मैंने इसमें देखा क्रिप्टो के बाद टियर ऑफ टाइल्स एक काफी ज्यादा क्रूशियल इंफॉर्मेशन रह सकता है हमारे अर्थ 2 इकोसिस्टम के लिए, हमारे एग्जिस्टिंग और जो नए प्लेयर अर्थ 2 के अंदर आ रहे हैं उनके लिए। ये पूरी पार्टीज के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा ये टियर वाला फंक्शन अर्थ 2 के अंदर। सो फ्रेंड्स, अब ये टियर क्या है और इस टियर को शेन ने क्यों बनाया, क्यों इंट्रोड्यूस करा है एक अलग सबसेक्शन ऑफ टाइल्स। वेल फ्रेंड्स, मैं वन वर्ड में कहूं तो ये शेन आइजैक का मास्टर स्ट्रोक था अर्थ 2 को कंटिन्यू रखने के लिए, ग्रो करने के लिए। क्यों? वेल फ्रेंड्स, ये काफी ज्यादा शॉकिंग था कि इतनी भारी भारी ग्रोथ हो रही है अर्थ 2 की टाइल्स की वैल्यू के अंदर। मैंने खुद अपनी टाइल्स परचेज करी तो इसमें बहुत भारी ग्रो हुआ है। ये मेरे लिए तो अच्छा है, मगर जो नए यूजर्स आएंगे अर्थ 2 के अंदर उनके लिए नहीं। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, इस नए यूजर्स को वापस अंदर लेकर आने के लिए, डिमोरलाइज करने से बचाने के लिए अर्थ 2 ने, शेन ने हमारा टियर ऑफ टाइल्स इंट्रोड्यूस किया। अब ये टियर 2 टाइल्स काफी रिस्की मूव हो सकता था, मगर मैं आपको बताता हूं उसने क्या, कितनी क्रिएटिविटी से इसको इंट्रोड्यूस किया कि एग्जिस्टिंग प्लेयर्स, जो नए प्लेयर्स अर्थ 2 के अंदर आ रहे हैं और अर्थ 2 इकोसिस्टम एज अ होल, बिल्कुल उसको उससे प्रॉब्लम नहीं बल्कि बेनिफिट ही हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आ गए हम अर्थ 2 के इंफॉर्मेशन पेज के ऊपर और यहाँ पर हमें बताया गया टियर 1 प्रॉपर्टीज एंड एसेंस डिस्ट्रीब्यूशन कमिटमेंट। इन शॉर्ट, शेन आइजैक हमने प्रॉमिस कर रहा है एसेंस देने के ऊपर। यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग इमेज है टियर 1 टाइल के ऊपर ईथर एवेपोरेट हो रहा है। अभी आप पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं, मगर मैं कहूँगा सीधा जंप करिए आप डिफरेंस टेबल के ऊपर, उसकी समरी मिल जाएगी ऊपर जो भी लिखा है। अब वेज टू बाय द टाइल, आप टियर 1 टाइल को सिर्फ मार्केट प्लेस में खरीद सकते हैं फ्रॉम प्लेयर टू प्लेयर। टियर 2 टाइल्स के अंदर आप बायलैंड या मार्केट प्लेस दोनों का यूज कर सकते हैं। टाइल प्राइस जो टियर 1 की है वो जैसी वैसी रहेगी। टियर टाइल क्योंकि हमें अफोर्डेबल बनाना है न्यू प्लेयर्स के लिए, तो वो 10 सेंट्स से पे रीसेट हो जाएगी, जो करेंटली टियर 1 टाइल्स वाले यूजर्स को परचेज करने को मिली थी। लैंड इनकम टैक्स जो है हमारा सिर्फ टियर 1 वाले लोगों को मिलेगा, टियर 2 वाले लोगों को नहीं। एक तरह का रेवेन्यू सोर्स होता है अर्थ 2 के अंदर। अर्थ प्रॉपर्टी लिंक, मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो बनाई नहीं है क्योंकि ये काफी इन्फेंट स्टेज में, मगर मैं आपको कहूं तो जैसे एक वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, वैसे अर्थ 2 में आपकी जो सारी लोकेशंस होती है उसका एक प्रॉपर अर्थ प्रॉपर्टी लिंक होता है और वो कस्टमाइजेबल होता है, आपको उसको परचेज करना होता है। तो ये टियर 1 टाइल्स के लोगों को मिल सकता है, टियर 2 के लोगों को नहीं। लैंड क्लास डिफाइंड है 1 to 5 और सिर्फ टियर 1 टाइल्स के लिए। टियर 2 टाइल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रॉमिस्ड एसेंस सिर्फ ओरिजिनल टियर 1 टाइल्स के लोगों को ही मिलेगा, तो सॉरी न्यू कमिंग यूजर्स। अब ये जो ऊपर के 2 पॉइंट हैं, ईथर एसेंस कन्वर्जन और एसेंस जनरेशन, दोनों सेम पॉइंट है। जो हमारी प्रॉपर्टी जो कुछ प्रोड्यूस करती है उसे कहते हैं ईथर। अब जो इवेपोरेट हो रहा है उसे कहते हैं ईथर, मगर जब उसको स्टोर करते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है एसेंस में, जो आगे चल के क्रिप्टो बनेगा। काफी एक्साइटिंग है। तो जो हमारी टियर 1 टाइल्स हैं वो सेम, मतलब कंसिस्टेंटली हर दिन एसेंस को और ईथर को प्रोड्यूस करेगी, मगर जो हमारी टियर 2 टाइल है वो अनप्रेडिक्टेबली, श्योरिटी नहीं है कि करेगी कि नहीं करेगी। एक दिन करेगी, एक दिन नहीं करेगी। जूएल स्पॉनिंग, मतलब जूएल्स को प्रोड्यूस करना, वो आपको सिर्फ टियर 1 टाइल में मिलेगा। जूएल स्लॉटिंग वो सिर्फ करेंटली टियर 1 टाइल्स के अंदर ही अवेलेबल है। फ्यूचर में हमारे पास टियर 2 टाइल्स में भी वो आ सकता है। अब रेफरल कोड बोनस, करेंटली मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को शेयर करते हुए। हमारे जो टियर 1 टाइल का है उसमें जो हमें बोनस मिलता है और डिस्काउंट मिलता है वो 7.5% हो चुका है।
काफी ज्यादा एक्साइटिंग। 5% से 7.5% पे जंप मारना काफी ज्यादा अच्छा है, और टीयर 1 पे वो 5% का कर दिया है। अब रेफरल कोड नेम, करेंटली मेरा रेफरल कोड है ये, और आप यूज कर सकते हैं मेरा रेफरल कोड अपने हर R2 टाइल्स को परचेज करने में, टीयर 1 हो चाहे टीयर 2 टाइल, और आपको उस पर मिलेगा 7.5% फॉर टीयर 1 टाइल और 5% डिस्काउंट ऑन टीयर 2 टाइल। अब ये इकोसिस्टम बिल्डिंग कैप मैं इसमें गेस कर सकता हूँ, क्योंकि करेंटली हमारा होलो बिल्डिंग वाला फंक्शन इतना डेवलप नहीं है, तो मुझे लगता है बिल्डिंग बनाने की एक लिमिटेशन टीयर 1 में नहीं है, टीयर 2 में लिमिटेशंस है। अब डिस्कवरेबल रिसोर्सेस, जो हमारी प्रॉपर्टीज नए नए रिसोर्सेस प्रोड्यूस करेगी ना, जिसके दम पे हम अपनी होलो बिल्डिंग को प्रॉपर शेप देंगे, उसको बिल्ड करेंगे, उसके ऊपर नए नए डायमेंशंस ऐड करेंगे, वो सारे रिसोर्सेज हमें टीयर 1 टाइल के अंदर मिलेंगे, वहीं पे डिस्कवर कर सकते हैं, हम टीयर 2 टाइल में नहीं कर सकते। तभी मैं कह रहा हूं आप टीयर 1 टाइल की माइंस परचेज करें। मैंने अपने कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे अपने कमेंट सेक्शन में कई सारे लोगों के साथ ये चीज शेयर करी है, आप जरूर मेरे इंस्टाग्राम को चेक करिए, R2.virtual property, उसमें मैं आपके साथ डायरेक्टली बात करता हूं। अब रिसोर्स सैचुरेशन, जो हमारी टीयर 1 टाइल पे उस पर बूस्टेड है, उस पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज बनेगा, और ये काफी नॉर्मल है। टीयर 2 टाइल पे ये चीज सब नॉर्मल रहेगी, बेस प्राइस पे, बेस प्रोडक्शन पे चलती रहेगी। गवर्नेंस फुल एंड डाइल्यूटेड, इसके बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन है कि नहीं है, मतलब कमिंग सून रिवील होगा इसके बारे में। और ये ऊपर नीचे का मतलब विल बी एबल टू सपोर्ट एड्स, अभी रेवेन्यू की बात आ जाती है। हम यहाँ पे क्यों बैठे हैं R2 की टाइल्स परचेज करने के लिए? एक पॉइंट तो है वो 2-3 साल बाद जो एक तगड़ा सा गेम प्ले आएगा, वो तो काफी एक्साइटिंग पॉइंट है, मगर साथ में एडवर्टीजमेंट और साथ में एक अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है, और उसे लूज करना काफी बड़ी बेवकूफी होगी। एडवर्टीजमेंट उस इनकम सोर्स का काफी बड़ा पॉइंट होगा, तो इसलिए टीयर 1 टाइल पे आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, टीयर 2 टाइल्स पे नहीं। एडिशन बोनसेस टू बी रिलीज प्रोग्रेसिवली, हमारे टीयर 1 टाइल पे सबसे ज्यादा होगा। ऑफ कोर्स शेन चाहता है कि एग्जिस्टिंग यूजर्स को सबसे ज्यादा रिवॉर्ड मिले, और टीयर 2 टाइल्स के जो नए यूजर्स आ रहे हैं उनको कम। तो इसलिए मैं कहूंगा टीयर 1 टाइल्स और टीयर 2 टाइल्स में अपने मन के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग प्रॉपर बैलेंस बनाइए। तो फ्रेंड्स, ये थे टीयर ऑफ टाइल्स। अब वही पुरानी घिसी पिटी लाइन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल R2।